Hello dear students, today we are going to see part 3 of pair of linear equation in two variables. So आपने पार्ट 1 एंड 2 में द ग्राफिकल मेथड आपने देखा कि ग्राफिकल मेथड से कैसे आप उसके ज़ीरोज़ जो है वो ढूंढ सकते थे। दोनों सॉल्यूशन जो दोनों आपको लीनियर इक्वेशन दिया है, ज़ीरो नहीं बट सॉल्यूशन, वो दोनों का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। तो फर्स्ट थी ग्राफिकल मेथड, उसमें हमने दोनों लाइन का ग्राफ बनाया, फिर ट्रायंगल को शेड करने वाला एक सम देखा। ऐसे भी सम इम्पोर्टेंट थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी सब्स्टिट्यूशन मेथड। बराबर ध्यान रखना, ये भी एक बहुत ही वाइडली यूज्ड मेथड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। सो हम यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस टेक x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों आपको इक्वेशन दिए हुए हैं। अब हमारा स्टेप 1 क्या रहेगा कि हमको किसी भी एक इक्वेशन को लेना है और उसमें से किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। मतलब कि आप दूसरा इक्वेशन लेना चाहो तो दूसरा ले लो, पहला इक्वेशन लेना चाहो तो पहला ले लो। उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को आपको सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। फिर उसके बाद क्या करोगे, तो जिस इक्वेशन में से आपने वो वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया है, उसकी वैल्यू दूसरे इक्वेशन में, मतलब जो आपने नहीं सिलेक्ट किया, उसमें डालोगे। ये चीज़ एक एग्जांपल लेंगे हम इसके बाद की स्लाइड में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खास ध्यान रखना, अगर आपने पहले ही इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया और उसी इक्वेशन में हम वही x की वैल्यू डाल देंगे तो आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आमने सामने सब उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जिस इक्वेशन में से आप वेरिएबल को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो, उसके अलावा के दूसरे इक्वेशन में आपको उसकी वैल्यू प्लेस करनी है। तो जैसे ही प्लेस करोगे तो आपको एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। एंड देन पुट दिस वैल्यू इन वेरिएबल इन एनी इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वेरिएबल। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करोगे, वही सम हम सॉल्व करते हैं। दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे। सो वी विल टेक वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। उसमें x की वैल्यू सिलेक्ट करनी है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। मैंने क्या किया, y को उस तरफ लेके गया, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब ये वैल्यू हम किस में प्लेस करेंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में से निकाली है। तो मैं ये x की वैल्यू 10 माइनस वाई इक्वेशन 2 में प्लेस करूँगा। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो पहले इक्वेशन 2 लिखने का, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। उसमें x की जगह पे 10 माइनस वाई रख दो, तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4। तो हमको y की वैल्यू 4 मिल गई। अब ये y की वैल्यू दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे। तो वी विल पुट वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। तो दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप डालो। जैसे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की जगह पे आपने 4 रख दिया, तो x की वैल्यू मिली 6। तो इस तरह आपको x की वैल्यू 6 मिलती है, y की वैल्यू 4 मिलती है। नाउ दूसरा सम है कि जिसमें √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ऐसा फर्स्ट इक्वेशन दिया है। √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक सम मैंने लिया है। तो ये दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे। सो सेम चीज़ कि पहले हमने कोई भी एक इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिया है, तो इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू मैं पहले √3y को उस तरफ ले जाऊं, फिर √2 से डिवाइड करूं, तो -√3/√2y, ये x की वैल्यू मिली। ये x की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में डालूंगा, क्योंकि ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में से निकाली है। तो दीज वैल्यू आई विल पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिखो, √3x minus √8y is equal to 0, and then put x is equal to -√3/√2y. So what will happen, LCM लेके आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो √3 एंड √3 3 हो जाता है, तो √3 इंटू √3 दैट इज़ 3y, माइनस की साइन आगे, एंड √8 इंटू उसका डिनोमिनेटर √2 मल्टीप्लाई होगा तो √16y डिवाइड बाई √2। अब देखो √2 डिनोमिनेटर में है, वो तो सामने ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो वो तो ज़ीरो हो गया, एंड जो √16 है, √16 मतलब 4, तो -3 - 4 मतलब -7y इज इक्वल टू 0। -7 को मैं उस तरफ डिवीज़न में ले जाऊं तो y की वैल्यू मुझे 0 मिली। अब ये y की वैल्यू मैं क्या करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस करूँगा। वापिस आप y की वैल्यू 0 पहले इक्वेशन में अगर प्लेस करते हो तो आपको √2x इज इक्वल टू 0 मिला, मतलब √2 को उस तरफ लेके जाओगे तो वो भी 0 डिवाइड बाई √2 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी आपको 0 मिली। दैट मीन्स x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। ये आपका आंसर हुआ। नाउ उसका ही मैंने एक दूसरा सम लिया है जिसमें पहला इक्वेशन आपको दिया है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 1.3, √4x प्लस √5y इज इक्वल टू 2.3। अब ये पॉइंट वाला जब सम आएगा तब आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न तो होगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो बहुत ही ऐसा पॉइंट वाला है तो एकदम थोड़ा सा बोरिंग और हार्ड भी लग रहा है। तो इससे पॉइंट वाले सम में कुछ नहीं करने का, पूरे इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो √2x है वो 2x बन जाएगा, √3y है वो 3y बन जाएगा, 1.3 है वो 13 बन जाएगा। इसी तरह 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब तो ये दोनों इक्वेशन है वो हमारे लिए एकदम आसान जैसे हो गए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपने नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने इक्वेशन 1 लिखा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। उसमें से हम x को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और x की जगह पे 13 माइनस 3y अपॉन 2 रख देंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -y इज इक्वल टू -3, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। अब हमको y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू में क्या करूँगा, किसी भी एक इक्वेशन में रखूँगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे मैंने किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 में y की जगह पे 3 डाल दिया, तो 2x इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गई। अब y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2, ये आपका आंसर है। नाउ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग सम है, थोड़ा प्रॉब्लम सम जैसा सम दिया है लेकिन बहुत ही आसान, दैट यू नीड टू सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to -24, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। मतलब आपको पहले तो वो दोनों इक्वेशन के लिए x और y ढूंढना है, फिर y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में x और y की वैल्यू रख के आपको m ढूंढना है। तो आपका फाइनल टारगेट m है, लेकिन सबसे पहले m ढूंढने के लिए आपके पास x और y का होना ज़रूरी है, और x और y ढूंढने के लिए आप उस साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करोगे।
तो यहाँ पे आप देखो हम सारे सम अभी जो करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, लेकिन आगे जाके आपको दूसरी मेथड्स भी आएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी सीखने वाले हैं। दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, उसमें मैंने पहला इक्वेशन लिया, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन में 2x है, तो मैं इसमें 2x को ही सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाता हूँ। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। अब ये जो 2x की वैल्यू है वो मैं इक्वेशन 2 में रखता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब 2x की जगह पे मैं 11 माइनस 3y रख दूँ, तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो y इज इक्वल टू 5 मिला। अब ये y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। तो हमने 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 लिया, तो 2x प्लस 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 2। तो हमको x की वैल्यू माइनस 2 मिली। नाउ हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। उसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पे 5 और x की जगह पे माइनस 2 रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m की वैल्यू हमको माइनस 1 मिलेगी। दैट इज़ अवर फाइनल आंसर। आपको m की वैल्यू ढूंढनी थी। आपको रिलेशन दिया था x और y का, दैट y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अब उसमें y और x की वैल्यू जो है वो आप दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो सिलेक्ट करोगे। नाउ एक और प्रॉब्लम सम है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, अभी देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल है, उसके लिए आपको जियोमेट्री का ये बेसिक टर्म मालूम होना चाहिए, दैट सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिसका एडिशन 180 होता है। अब ये दोनों एंगल में से लार्जर एंगल इज़ 18 मोर देन स्मॉलर एंगल, मतलब आपको दो रिलेशन तो मिल ही गया कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 एंड सपोज हम लार्जर है वो x को ले लें तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे दोनों इक्वेशन हो गए। इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को मैं ले लूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने देखो इक्वेशन 2 लिया है, काफ़ी इजी रहे इसीलिए। तो इक्वेशन 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो मैं y को उस तरफ लेके जाने दूँ तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 5। अब मैं ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूँगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, उसमें x की जगह पे 18 प्लस वाई रख दूँ तो प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 81। मतलब आपका दो सप्लीमेंट्री एंगल था, उसमें से एक एंगल 81 आ गया और y है वो स्मॉलर एंगल हमने लिया था, सो स्मॉलर एंगल इज़ 81। तो इस y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x माइनस 81 इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 99, दैट मीन्स बिगर एंगल इज 99। नाउ एक और टाइप के जो प्रॉब्लम सम है, दैट इज़ फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सम, उसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। बराबर समझना कि ये फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सम्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। पहले तो उसका क्वेश्चन क्या है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, and if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 5/6। अभी फाइंड द फ्रैक्शन। अभी कोई भी फ्रैक्शन वाला सम हो उसमें याद रखना न्यूमरेटर को x ले लेना है एंड डिनोमिनेटर को y ले लेना है। तो हमारा जो नॉर्मल फ्रैक्शन x अपॉन y है, आपको उसकी वैल्यू ढूंढनी है फाइनली। अभी जो भी दो क्लू दिए हैं कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप 2 ऐड करते हो तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 है। तो उसकी हेल्प से आपको पहला रिलेशन मिलेगा
कि x प्लस टू अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू 9/11। और दूसरा क्या दिया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। मतलब x प्लस थ्री अपॉन वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 5/6। अब ये दोनों रिलेशन मिले। अब ये दोनों रिलेशन कोई भी एंगल से लीनियर इक्वेशन अभी नहीं नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई दिस टू ऑन बोथ द साइड। तो हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। नाउ सॉल्विंग बाय सब्सटीट्यूशन, अब इन दोनों को हम सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 9 ये दोनों आंसर मिल जाएंगे। दैट मीन्स योर फ्रैक्शन इज 7/9। अभी यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्यूशन नहीं दिखाया है, बट ये सॉल्यूशन आपको बुक में करना है। तो दीज टाइप ऑफ सम्स आर फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम सम्स, कि जिसकी हेल्प से फ्रैक्शन में आपको याद रखना है दैट न्यूमरेटर को x लेना है एंड डिनोमिनेटर को y लेना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी पार्ट 3 of pair of linear equation in two variables. Some more questions are on the next slide. Okay students, if any doubt you can contact me on WhatsApp. Thank you very much. Bye bye.